करते थे तो ये पीछे की तरफ खिड़कियां हुआ करती थी, और इस तरफ देखिए पूरा सैनिक खड़ा रहा करते थे। उसी समय का गेट बना हुआ है, ये देखिए आप। सतखंडा महल और राजा का जो महल है वो हमें ये दिखाई देता है। जो सारी की सारी जो आपको ये दिखाई दे रही हैं, ये सुरक्षा चौकियां उस समय की बनाई गई हुई हैं। यहीं पर आराम से विश्राम करा करते थे और यहीं पर बाहर रहा करते थे। अंदर जाना अलाउड नहीं था सैनिकों को। हम इस वक्त हैं झांसी से 60 किलोमीटर की दूरी पर समतर किले में। ये किला कभी शक्तिशाली रियासत का गढ़ रहा है, क्योंकि ये किला आज तक के कोई जीत न सका, इसीलिए इस किले को अजय किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के अंदर आज भी जो है राजा के वंशज रह रहे हैं। आज हम जो है इस किले के अंदर जाकर देखेंगे। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यही एक मेन गेट हुआ करता था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस जगह का दूसरा गेट हुआ करता था सामने की तरफ। और ये जो है ये स्पेस दिखाई दे रहा है, और ये इस तरफ भी गेट सैनिक वगैरह खड़ा हुआ करते थे। ऊपर भी पहरेदार खड़ा रहा करते थे, इस तरफ भी पहरेदार खड़ा रहा करते थे, इधर भी। और जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते हैं, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये उस समय के महल हुआ करते थे। तो ये पीछे की तरफ खिड़कियां हुआ करती थी, और इस तरफ देखिए पूरा सैनिक खड़ा रहा करते थे। ऐसा जो किला है वो आज की तारीख में आपको देखने के लिए नहीं मिल सकता। इसके अंदर हम चलते हैं तो एक गेट हमें ये दिखाई दे रहा है। ये जो गेट है ये तीसरे नंबर का गेट है। काफ़ी बड़ा और खूबसूरत तरीके से देखिए इसको बनाया गया है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है, इधर भी सैनिक उस समय खड़ा रहा करते होंगे, इधर भी सैनिक खड़ा रहा करते होंगे, ऊपर से भी पहरा दिया करते होंगे। और ये जो गेट बना है लोहे का, ये भी उसी समय का गेट बना हुआ है। ये देखिए आप, ये सलाखें वगैरह और ये भी सब उसी समय की बनी हुई हैं। और इस तरफ भी सैनिक उस समय पहरा दिया करते हैं। तो जैसे ही हम और अंदर की तरफ चलते हैं तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यही जो है ये राजा का महल, राजा का निवास स्थान है। हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे, बाद में तरीके से हम दिखा देंगे। तो सबसे पहले जो है हम इस तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इस किले की सुरक्षा पहरा कैसे दिया करते थे वो चीज़ आज हम देखेंगे। ये किला 16वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ, जब मुगल बादशाह बाबर के सूबेदार शमशेर खान अब यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी एरच में तैनात थे। कहा जाता है उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा गढ़ या छोटी सा एक किला बनवाया, जो कि मुगल बादशाह के चौकी के रूप में काम करता था। बाद में ये जो किला है बुंदेल शासकों के पास खूबसूरत तरीके से इस जगह को जो है वो बनाया गया है। और ये जो है ये बीच में महल बना हुआ है, इसके चारों तरफ जो है वो बाउंड्रियाँ बनी हुई हैं, जो कि हम आज कवर करेंगे इस जगह को पूरा। ये देखिए इस तरफ जो है यहाँ पर हमेशा सैनिक खड़ा रहा करते थे, उसके उस तरफ भी दीवार हुआ करती थी। ये जो सामने है ये सैनिकों के कक्ष हुआ करते थे उस समय। ये जो अंदर जाने के लिए ये सैनिकों के लिए बनाए गए थे उस समय। क्या सुंदर तरीके से बनाया गया था। और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर भी उस समय जो है वो सैनिक रहा करते थे। और भी उस तरफ जो है वो महल बना हुआ है बीच में सतखंडा। और ये जो है ये सैनिकों के लिए गर्मियों में रुकने के लिए कक्ष बनाए गए थे। और इसमें आज भी जो है वो सुंदर तरीके से नक्काशी करी गई हुई है। थोड़ा सा मैं अंदर जाकर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए ये उसी समय की नक्काशी, क्या खूबसूरत लग रही है। और ये जो है ये एक अंदर महल हुआ करता था, ये भी अंदर, पर इस वक्त जो है वो पूरा खंडर में बदल गया है। ये पूरा देख सकते हैं आप, सैनिक खड़ा रहा करते थे। ऊपर से भी देखिए
चारों तरफ जो है वो सैनिक पहरा दिया करते थे और आज भी कदर बरकरार है इसी जगह पर। और जैसे ही हम अंदर की तरफ और चलेंगे तो एक कमरा हमें ये देखने के लिए मिलता है। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये उस समय के बाहर के कक्ष हुआ करते थे और इस तरफ जो है ये अंदर की बाउंड्री हुआ करती थी और इसके उस तरफ, इसके जो पीछे वाला जो हिस्सा है उस तरफ भी बाउंड्री हुआ करती थी। थोड़ा मैं अंदर चल के और दिखा देता हूँ आपको। और ये जो बनाए गए थे ये सैनिकों के कक्ष बनाए गए थे। ये सामने की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो है वो सैनिक रुका करते थे। गर्मियों में, बरसात में यहीं पर रुककर पहरा दिया करते थे। और ये जो है ये अंदर महल की बाउंड्री हुआ करती थी। एक जो कक्ष बने हुए हैं ये, और ये उसी समय के जो है वो पूरे डिज़ाइन बने हुए हैं। और इस तरफ जो है वो देखिए बाउंड्री हुआ करती थी उस समय की। इस जगह पर एक और खासियत थी, ये देखिए उस समय के कुंदे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो पर्दा लगा करते थे और सैनिक हमेशा रहा करते थे। कक्ष बनाए गए हैं उस समय के। देखिए क्या खूबसूरत तरीके से ये पूरा जो है वो डिज़ाइन करा हुआ है। ये देखिए उस समय के चित्र आज भी बरकरार हैं। जो मेन बाउंड्री हुआ करती थी वो ये है। सामने की तरफ जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये उस समय की बाउंड्री हुआ करती थी। उस समय राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए ऐसी खाई जो है वो बनवा दिया करते थे और इसमें जो है वो मगरमच्छ को छोड़ दिया करते थे, तो कोई भी दुश्मन जो है वो डायरेक्ट इस किले के अंदर आक्रमण ना कर सके। इसके पीछे, बाउंड्री के पीछे जो पानी भरा रहता था और जो खाई हुआ करती थी ये उसी जगह पर निकल रही है ये गुफा। ये देखिए ये जो गई है ये सीधे पानी की तरफ गई है। ये बाउंड्री आखिरी बाउंड्री हुआ करती थी और इसके पीछे जो है वो पानी की खाई हुआ करती थी। तो चलिए अब हम और अंदर की तरफ चलते हैं। एक जो है वो ये गेट हुआ करता था, ये पीछे का हिस्सा हुआ करता था। एक हमें ये कक्ष देखने के लिए मिलता है। इसके पीछे भी जो है वो पूरी बाउंड्री हुआ करती थी। इसके अंदर जो जाने का रास्ता है वो यहाँ से जाया करते थे, पीछे वाले हिस्से से यहाँ पर, और ये महल के अंदर प्रवेश हुआ करते थे। जो बीच में जो मैंने महल दिखाया था ना, वो ये उसी जगह का रास्ता हुआ करता था। यहाँ से जो है वो अंदर प्रवेश हुआ करते थे और जो मैंने महल के अंदर का रास्ता बताया था ना, वो उस जगह पर जाकर खुल जाया करता था। और ये जो है ये पूरी इस तरफ जो है वो पानी की खाई भरा रहा करती थी और ये जो रास्ता है ये भी पूरा खाई में देखिए अभी भी इस वक्त डूबा हुआ है। ये सैनिकों के कक्ष बने हुए हैं। ये सारी की सारी जो आपको ये दिखाई दे रही हैं ये सुरक्षा चौकियां उस समय की बनाई गई हुई हैं। यहीं पर आराम से विश्राम करा करते थे और यहीं पर बाहर रहा करते थे। अंदर जाना अलाउड नहीं था सैनिकों को। तो इस किले के अंदर जो है, इस महल के अंदर जाना अभी वर्जित कर दिया गया। जो आखिरी के जो राजा थे उनकी मृत्यु अभी 1 साल पहले करीब हुई है, तो ये जगह के लिए पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट है। इसके अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया है पूरी स्ट्रिक्ट तरीके से। सिर्फ मंदिर जो है वो सामने जो मंदिर दिख रहा है वो खुला हुआ है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।